श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महारानी कौशल्या जी कहती हैं कि राम सपथ मय कीन्हिन काऊ, सो करि कहूँ सखी सती भाऊ। माता कौशल्या कही कि हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, आज तक कभी श्री राम की सौगंध नहीं किया, सो आज श्री राम की शपथ करके असत्य भाव से कहती हूं कि भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सार दहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। माता कौशल्या कहती है कि भरत के शील, भरत के गुण, उनकी नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में कहत सार दहु कर मति हीचे, सरस्वती की बुद्धि भी हिचकती है। कहीं सीप से समुद्र उलीचे जा सकते हैं, सागर सीप की जाहि उलीचे। और आगे माता कौशल्या जी कहती हैं कि जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहऊ महीपा। कसे कनकुमनि पारिखि पाए, पुरुष परखि हैं समय सुभाए। मैंने भरत को सदा कुल का दीपक जाना, भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूं। और महाराज चक्रवर्ती दशरथ महाराज ने बार बार मुझसे यही कहा भी था, भाई सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी यानी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, तभी उसकी पहचान होती है। तो ठीक वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर और उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देख कर हो जाती है। और ये भी साथ में कहती हैं कि अनुचित आजु कहब यस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। माता कौशल्या जी कह रही, मैंने ये सब कहा तो, किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। भाई शोक और स्नेह में सयानापन यानी विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूं। और माता कौशल्या की ऐसी वाणी कि सुन सुर सरिसम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। माता कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी को सुनकर सभी रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। और उस स्थिति में कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभई, तुम्हें सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरे से धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई।
माता कौशल्या सुनैना जी से कह रही हैं कि मौका पाई के आप राजा का अपनी ओर से जहां तक हो ही सके समझाए के कहिए। कौशल्या जी कहेंगे, हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा क्या कि रखी है लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत मानई महीपुमन, कि लक्ष्मण जी को घर रख लिया जाए और भरत को वन भेज दिया जाए, यानी भरत वन को जाए। यदि यह राय यानी मेरी राय राजा के मन में ठीक जच जाए तब तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरे सोचु भरत कर भारी। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। अगर उनके मन को यह जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर कुछ ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है और भरत के घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह एक डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। तो रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई। अपनी भांति, भाई आपको सिखाना क्या, आप तो स्वयं बुद्धिमत्ता हैं। यह कहकर अब कहती हैं अपनी भांति कहब समुझाई। भाई जैसी आप बुद्धिमती हैं वैसे ही अपनी बुद्धिमत्ता से समझाइएगा महाराज जनक जी को। फिर भाव कि हमारे सम्मत में अपना भी सम्मत कहिएगा, उनका समर्थन भी अपनी ओर से कीजिएगा। जो मेरी मत है, मेरी राय है, उसका समर्थन भी अपनी ओर से कीजिएगा। अय्या अपनी ओर से ही कहना, हमारी तरफ से कहिएगा ही नहीं, ये अपनी ओर से कहिएगा। इस तरह समझा कर कहिएगा कि मानो आप अपनी ओर से कह रही हैं, आप स्वयं अपने विचार कह रही हैं। आपके कहने पर महाराज जनक जी अपने विवेक से काम लेंगे, उचित समझेंगे कहेंगे, नहीं समझेंगे नहीं कहेंगे। और मेरी ओर से, भाई अगर आप मेरी ओर से कहेंगी कि ये कौशल्या जी के विचार हैं, तो वही माता कौशल्या कह रही है कि यदि मेरी ओर से आप कहेंगी तो यह संभव है कि हमारे मान रखे के लिए महाराज अपने विचार का स्थान ही न दे, कोनो विचार न करें। मेरा कहना तो एक सुझाव मात्र है। श्री सुनैना जी ने अपनी ओर से कहा, यह बात उनके कही समय फिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। तो इन वचनों से भी यह स्पष्ट होता है। और क्या कहिएगा कि रखी है लखन भरत गव नहीं बन, जो यह मत मान नहीं महीपुमन। भाई लक्ष्मण जी को रोक लेने को इसलिए कहा कि लक्ष्मण जी को केवल एक राम वियोग का दुख होगा। भाई लक्ष्मण जी का वियोग सिर्फ एक, और वो क्या था कि राम वियोग के दुख हुए। अब भरत के दो ही दुख है, एक तो अपयश का और दूसरे वियोग का। भाई भरत जी के दो दुख, एक तो अपयश का दुख है और दूसरे वियोग का दुख है। तो इनके दो दुख मिटेंगे और लक्ष्मण को एक ही दुख होगा। और जो यह मत माने महीपुमन, संदिग्ध वचन माता कौशल्या जी कहकर यह बता रही हैं कि मैं हठ नहीं करती, कोनो जिद नहीं है, हठ नहीं है। ठीक जचे तो उसका उपाय किया जाए, न ठीक जचे तो न किया जाए। और क्यों? गुढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही।
भाई लक्ष्मण जी का प्रेम प्रकट है कि सबका स्नेह तृणावत तोड़कर साथ राम जी के हो लिए। देह गेह सब सन तृण तोरे, अगुरु पितु मातु न जानहु काऊ। इन वचनों से यह साफ है, प्रत्यक्षता ये है कि देह गेह सब सन तृण तोरे, अगुरु पितु मातु न जानहु काहू। अब भरत सब व्यवहार और धर्मों को लिए हुए राम प्रेम निभा रहे हैं कि घर पुर देश राखी रखवारे, और करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन कोई। और कि संपत्ति सब रघुबर कई आही। इन वचनों से भरत जी के प्रकट है। इन्हीं वचनों से भरत जी के स्नेह में लोगों को संदेह होता था। वशिष्ठ जी, निषाद राज, लक्ष्मण जी, पूर्ववासी देवता कोई भी भरत जी के इस गुप्त प्रेम को न समझ सके। इन सबों को भी संदेह हुआ, और तब औरों की क्या कही जाए। ऐसा गूढ़ प्रेम है, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। और रहे नीक मोहि लागत नाही, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं लगती। यही डर है कि कहीं उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। तो लखि सुभाऊ सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। श्री कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सीधी सादी निष्कपट सुंदर वाणी को सुनकर, लखि स्वभाव उनके स्वभाव को देखा, और सुनि सरल सुबानी, उनकी सरल और स्पष्ट वाणी को सुनकर, उत्तम वाणी को सुनकर, सब भई सभी रानियां मगन करुण रस रानी, करुण रस में निमग्न हो गई। तो नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। आकाश से पुष्पों की वृष्टि की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि हो रही है। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवासु बिथकि लखि रहेऊ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ। सारा रनिवास देखकर स्तब्ध होकर, सारा रनिवास देखकर स्तब्ध होकर रह गए। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर कर कहा कि देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनी उठी सप्रीति। सुमित्रा जी ने धीरज धर कर कहा, क्या हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई, देवी दंड जुग जामिनी बीती, तब राम मातु सुनी उठी सप्रीति। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। अब बेगी पाऊ धारी थलही, कह स्नेह सती भाई, हमरे तव अब ईस गति, कय मिथिलेश सहाय। और प्रेम पूर्वक सद्भाव से कहने लगी, क्या आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही सहारा है या मिथिलेश जी ही सहायक है। तो लखि सुभाऊ सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। भाई जैसे पहले कहा कि सुन सुर सरिसम पावन बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी, तो वैसे ही यहां पर कि लखि सुभाऊ सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। भाई यहां सरल सुबानी से सुरसर सम पावनी को बताया। सरल अर्थात निष्कपट निश्चल, और स्नेह विकल अर्थात सब करुण रस में मग्न हो गई।
इस तरह पूरा प्रसंग करुण रस पूर्ण हो गया। भाई सब रानियों के विकल होने का कारण कि वाणी करुणा रसपूर्ण थी, और उसे सुनकर सब करुणा रस में मग्न हो गई कि मुख सुखाहि लोचन स्रवहि शोकन हृदय समाई मनहु करुण रस कटकई उतरी अवध बजाई। तो वही दशा यहां पर भी हो गई। तो नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। भाई देवता तो स्वार्थी हैं ही, क्या आए देव सदा स्वार्थी वचन कहें जनु पर मारथी। भाई कौशल्या जी के वचनों में उन्होंने अपने स्वार्थ की सिद्धि को देखा, और देवता माता कौशल्या जी के हृदय का पता पा गए, जान गए उनके हृदय में क्या है कि इनका सम्मत रघुनाथ जी के लौटने का नहीं है, अवध लौटाने का नहीं है, बल्कि उनका वन जाना इनको अंगीकार है, स्वीकार है, इसलिए ये प्रसन्न है। भल परिणाम न पोच असिद्ध जोगी मुनि शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। भाई ये लोग अपने अपने अधिकार में मग्न हैं, ये स्नेही नहीं होते, परंतु रानी की स्नेहमय वाणी को सुनकर ये सिद्ध जोगी मुनि भी शिथिल हो गए। ये माता का सरल प्रेम, उनकी धर्म में ऐसी पक्की निष्ठा को देखकर मग्न हुए कि वे राम वियोग जनित पीड़ा सहने को तैयार हैं, पर अपने मुख से नहीं कहती कि राम घर रख लिए जाएं या अवध लौट चलें। तो यहां शिथिलता स्नेह से है, ना कि शोक से। तो सब निवास विथक लखी रहेऊ तब धरी धीर सुमित्रा कहेऊ। भाई सब रनवास कौशल्या जी को देखकर विशेष स्तब्ध या शिथिल हो गया। न कोई हिलता है, न डोलता है, न बोलता है। उस दशा में रानी सुमित्रा जी ने धीरज धारण किया। ये सुमित्रा है, सबकी मित्रा है, सबको चैतन्य करने और सबके धर्म की रक्षा के लिए बोली कि 2 दंड रात बीत चुकी है और पति सेवा में संध्या से ही तत्पर रहना उचित है। और फिर भाव कि बहुत देर से बैठे बैठे थक गई होंगी, 3 दंड दिन और 2 दंड रात के बीते, अय्या रात अंधेरी है, बहुत बीत गई कि हमरे ईस अब यहां हमरे ईस गति, यहां पर जो कहा हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय। भाई बेग पाऊ धारी थलही कह सने हम सती भाई, हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय। भाई प्रेम सहित सद्भाव से बोली कि आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर की गति है, अब हमारे तो ईश्वर की गति है, ईश्वर ही सहाय हो। अय्या मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं, तो छोड़कर तीसरा उपाय या अवलंब अब नहीं है। एक ईश्वर का, ईश का अर्थात शिव जी का, भूत भावन भगवान शिव जी का, जैसे सुनैना जी के वचनों से ये कि सदा सहाय महेश भवानी। तो लखि स्नेह सोने बचन विनीता जनक प्रिया गह पाय पुनीता। श्री कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर श्री जनक जी की प्रिय पत्नी श्री सुनैना जी ने कौशल्या जी के पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा कि देवी उचित यसी विनय तुम्हारी दशरथ घरि ने राम महतारी। हे देवी, आपकी ऐसी विनय, विशेष नम्रता को विशेष विनती उचित ही है, क्योंकि आप दशरथ जी की स्त्री और राम जी की माता हैं।
अब प्रभु अपने नीच हुआ दरही, अगिन धूम गिर सिर तीनु धरही। समर्थ यानी बड़े लोग अपने निचले जनों का, अपने से जो नीचे हैं उनका भी आदर करते हैं। और देखिए अग्नि धुएं को, पर्वत तृण को सिर पर धारण करते हैं। सेवक राहु करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। हमारे राजा तो मन कर्म वचन से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो महादेव पार्वती जी ही हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। भाई आपका सहायक होने के योग्य संसार में कौन है? क्या दीपक सूर्य का सहायक बनकर शोभा पा सकता है? कहीं सूर्य का सहायक दीपक बन सकता है और वह बनकर शोभा पाएगा? यानी दीपक की सहायता से सूर्य की शोभा कौन? तो जनक प्रिया गह पाय पुनीता। भाई कौशल्या जी का दर्जा बड़ा है, समधिन है दोनों, किंतु कौशल्या जी एक तो सुनैना जी के दामाद की माता है और दूसरे चक्रवर्ती महाराज की पटरानी है। और ऐसी होकर भी ऐसी विनती करे, यह उचित नहीं। चरण पकड़कर सीता जी की माता श्री सुनैना जी ने चरण पकड़कर बताया, दिखाया, हम सब तो आपके दास दासी हैं, भला कहीं सहायक हो सकते हैं? आपने हमें बहुत आदर दिया, आपने हमें बहुत आदर दिया और यह चरण परम पवित्र है, इसलिए भी कौशल्या जी का चरण स्पर्श किया। दशरथ घरी निराम महतारी। भाई दशरथ महाराज के प्रेम से हद है, उनकी रानी है, तब ऐसा स्नेह क्यों ना हो? और दूसरी तरफ राम महतारी है, तब ऐसे विनम्र वचन क्यों न बोले? वे तो कैकेयी के कुटिल वचन पर भी कैसे सुशील और विनम्र वचन ही बोलते रहे कि निधरक बैठ कहे कटुबानी, असुनत कठिनता यति अकुलानी। तो ऐसे वचनों के उत्तर में भी प्रभु क्या कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। तो ऐसे मृदु मंजुल जन बाग विभूषण वचन बोले। भाई स्त्री की श्रेष्ठता 3 प्रकार से मानी गई है, वह तीनों आप में है। स्वयं देवी अर्थात दिव्य है, पति ऐसा श्रेष्ठ और पुत्र भी श्रेष्ठ, और महिमा अवधि राम की माता है, तब आपकी बड़ाई कौन कर सकता है? और दशरथ गुण गण बरनि न जाही, अधिक कहा जहि सम को नाही। भाई ऐसे दशरथ महाराज की स्त्री पत्नी है, तब आप में ऐसे गुण हो तो योग्य ही है। भाई योग्य महानुभावों के संबंधी भी योग्य ही होते हैं, फिर माता और पत्नी में तो योग्यता का विशेषांश आ जाता है। तो प्रभु अपने नीच हुआ दरही, अग्नि धूम गिरी सिर तीनु धरही। यहां पर सीता जी की माता श्री सुनैना जी का आशय कि आपका हमसे इस प्रकार विनम्र वचन कहना ठीक ऐसे ही है जैसे स्वामी सेवक को आदर और मान देने के लिए उससे विनीत वचन कहते हैं। स्वामी सेवक से विनीत वचन कहें कि प्रभु शक्ति भुवन मारी जियाई, केवल शक्र ही दीन ही बढ़ाई। इसी तरह प्रभु के वचन सुनकर वानरों ने कहा था कि प्रभु जोई कहो तुम्हें सब सोहा, और ये भी कि तुम त्रय लोक ईश रघुनाथा।
सुन प्रभु वचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। और यहां कहते हैं कि अग्नि धूम गिर सिर तीनु धरही। भाई आग जलती है तो धुआं सदा उसके ऊपर ही रहता है, आग जलती है तो धुआं उसके ऊपर ही रहता है। और पर्वत के ऊपर तिनका यानी घास आदि रहता है। तो अग्नि और पर्वत समर्थ हैं, बड़े हैं, तो वे तुच्छ धुएं और तृण को सिर पर धारण करते हैं, सिर पर धरते हैं। क्यों? इससे कि वे अपने हैं, अपने से छोटे हैं। तो यहां अग्नि और पर्वतवत आप हैं। सुनैना जी माता कौशल्या जी से कह रही हैं कि अग्नि और पर्वत के समान आप हैं, राजा जनक और मैं लघु धूम यानी धुआं और तृणवत घास आदि तिनका हैं। तो धुएं और तृण से अग्नि और पर्वत को लाभ नहीं होता, फिर भी ये उनका आदर करते हैं। उसी तरह आप हम दोनों का आदर कर रही हैं। तो सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। भाई सेवक सेवा करता है, बराबर वाले या बड़े सहायता करते हैं। तो राजा आपके सहायक नहीं, वे तो मन कर्म वचन से सेवक हैं। संबंध राजन राव रे हम बड़े, अब सब विधि भये, यही राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लये। हाँ, महेश भवानी अवश्य सदा सहायता करते आए और अब भी वे सहाय ही होंगे। महेश यानी महानीश, सबके स्वामी, समर्थ हैं, तो उनका सहायक होना तो ठीक ही है। अरौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। भाई यह कै मिथिलेश सहाय का उत्तर है। भाई आपके अंग के योग्य कौन पुरुष है? क्या समधि जनक आपके योग्य हैं? यद्यपि यहां यह आशय नहीं है, यह तो बड़े करुणा का समय, हास्य का नहीं है। अवध की महारानी अपनी असहायावस्था प्रकट कर रही हैं। इस पर श्री सुनैना जी विनय प्रदर्शन करते हुए कहती हैं, आपकी सहायता की योग्यता संसार में किसे है? कौन आपकी सहायता कर सकता है? यह कुल तो जगत की रक्षा करता है कि नृप सब रहे कृपा अभिलाष खे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। असुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। भाई यह तो दशरथ जी के समय की बात है। देवासुर संग्राम में दशरथ जी ने देवताओं की सहायता की थी और इसी तरह पहले भी राजाओं ने रक्षा की है। तो इनकी सहायता कौन कर सकता है? और दीपक घर भर को ही प्रकाशित कर सकता है। भाई एक दीपक से हम एक कमरे को, घर को प्रकाशित कर सकते हैं। और सूर्य तो ब्रह्मांड भर का प्रकाशक है, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशमान करता है। तो दीपक अपने प्रकाश से सूर्य की सहायता करने चाहे तो क्या वो शोभा पावेगा? कदापि नहीं, बल्कि हंसी का, उपहास का पात्र बनेगा। तो राजा जी दीपक के समान हैं और आप सूर्य के समान। और सहाय का नाम ले तो वे वैसे ही छविहीन दिखाई पड़ेंगे जैसे दिन में दिया दिखाएं, चिराग दिखाएं। तो राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करी है राजू। करेगी श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देव कार्य करके अवधपुरी में अटल, क्योंकि कोई विघ्न करता रह ही न जाएगा, इसलिए अटल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी है अपने अपने थल। देवता, नागदेव यानी पातालवासी, मनुष्य पृथ्वी लोक पर रहने वाले सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के सहारे अपने अपने स्थानों, अपने अपने लोकों, अपने अपने घरों में सुख पूर्वक बसेंगे।
यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। यह सब याज्ञवल्क मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि की वाणी व्यर्थ नहीं हो सकती। अस कही पग परिपेम यति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। और ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों में पड़कर और श्री सीता जी के लिए बड़े प्रेम से विनती करके कि इसको साथ कर दीजिए, सब देख लें। तब सुंदर आज्ञा पाकर सीता जी की माता सीता सहित अपने डेरे को चली। तो राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करी है राजू। भाई ये वचन दशरथ निवास के परितोष के निमित्त कहती हैं। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोछ। इन वचनों के संबंध में अब कह रही हैं, हमरे तो अब ईस गति कय मिथिलेश सहाय। इन अंतिम वचनों का उत्तर सुनैना जी ने पहले दिया, क्योंकि ऐसा न करती तो सब ये समझ लेते कि वे अपने को बड़ा मानती हैं। इसी से पहले उसका खंडन किया, तब बातों के विषय में कहती हैं कि अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी है अपने अपने थल। भाई ये कोई अपने घर रहने नहीं पाते। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। अकिन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हठ सब ही के पंथ निलागा। आय सुकर ही सकल भय भीता, नवई आई नित चरण विनीता। तो अमर नाग नर से तीनों लोगों के रहने वाले को बता दिया। देवताओं से देवलोक, नाग से पाताल लोक और नर से भूलोक पृथ्वी लोक। यह सब याज्ञवल्क कही राखा, अर्थात यह भविष्य याज्ञवल्क जी ने वर्षों हो गए तभी हम लोगों से कहा था। भाई याज्ञवल्क मुनि जनक महाराज के गुरु, जोगी याज्ञवल्क प्रसाद सिद्धि लही है। भाई याज्ञवल्क जी रामचरित भली प्रकार से जानते थे। राजा जनक जी के यहां रामचरित उन्होंने बहुत बार कहा होगा। ऐसी से घर भर इस प्रसंग को जानता है। और अध्यात्म में सीता के वचन राम जी से हैं कि मैंने तो यही सुना है कि जब जब राम वन को गए सीता भी साथ गई, फिर आप मुझे ले जाने से क्यों हिचकिचाते हैं। याज्ञवल्क जी वैशंपायन जी के शिष्य थे। गुरु के अप्रसन्न हो जाने पर उनके द्वारा उनसे यानी गुरु वैशंपायन जी से पढ़ी हुई सारी विद्याएं उन्होंने उगल दी याज्ञवल्क जी ने, और जिसे गुरु के अन्य शिष्यों ने तीतर बनकर चुग लिया। इसी से उनकी शाखाओं का नाम तैत्तरीय हुआ। तो गुरु का आश्रम छोड़ याज्ञवल्क जी ने सूर्य को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके और सूर्य जी के प्रसाद से, उनके प्रसाद से ये शुक्ल यजुर्वेद या वाजस्नेयी संहिता के आचार्य हुए। इनका वाजस्नेय भी एक नाम है याज्ञवल्क जी का, और यही या दूसरे कोई इसी नाम के ऋषि जनक महाराज के गुरु भी थे। और इन्हीं को गोस्वामी जी ने जोगी याज्ञवल्क गीतावली में कहा है। और मैत्रेयी और गार्गी इन्हीं की स्त्रियां थी। तो इनकी स्मृति का आज भी बड़ा मान है। दाय भाग बंगाल प्रांत में आज भी कानून माना जाता है। और याज्ञवल्क जी ने कागभूषुंड जी से रामचरितमानस प्राप्त किया, जो उन्होंने भरद्वाज जी से कहा था। तो अस कही पग परिपेम यति, सिय हित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब,
चली सुआय सुपाई। तो ये सब कहकर सुनैना जी बड़े प्रेम से कौशल्या जी के पैरों में पड़कर और सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब रानी सुनैना सीता जी समेत डेरे को चलती हैं। अब सीता जी सहित सीता जी की माता जब डेरे पर पहुंचती हैं तो उस प्रसंग का, वहां की स्थिति का जो अमृत श्राव, अमृत का बहाव होगा, उस बहाव का श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।